छोटे से भगवान जिनके घूंघर वाले बाल, जाओ जाओगे कहाँ मुख मोड़ के। मेरे छोटे से भगवान जिनके घूंघर वाले बाल, जाओ जाओगे कहाँ मुख मोड़ के। मैंने खाना बनाया बड़े प्यार से, मैंने खाना बनाया बड़े प्यार से। खाओ खाओ रे भगवान जिनके घूंघर वाले बाल। हम सबका परम सौभाग्य है शांति दूत स्वामी श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने इतना सुंदर आश्रय हम लोगों को इस पावन भूमि में प्रदान किया। प्रियाकांत जी के आश्रय में बैठकर गुरुदेव के सानिध्य में, और आज महाराज जी के भी पावन दर्शनों को प्राप्त करके हम आप सब कृतार्थ हैं। और यदि वास्तव में कहा जाए तो स्वामी जी तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत बड़ा बल है। तो आप लोग जानते होंगे कि ब्राह्मणों के लिए इस पूरे भारतवर्ष में यदि कोई आवाज उठाने वाले अकेले महापुरुष हुए हैं तो स्वामी जी हैं। भाव तो सब में होते हैं, लेकिन उन भावों को अभिव्यक्त करने का साहस किसी किसी में होता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। को एक पाव भगत जिमि मोरी, कोई संसार में एक ऐसा होता है, कोई ऐसा सुपात्र होता है जो मेरी भक्ति को, मेरे सामर्थ्य को, मेरी कृपा को अपने जीवन में वहन कर सकता है। तो यही दृश्य, यही परिकल्पना हम लोग ठाकुर जी के मुखारबिंद पर, उनके व्यक्तित्व में और उनके स्वभाव पर देख रहे हैं। प्रथम दिवस से ही सभी भक्तों की, ब्राह्मणों की जिज्ञासा थी। यहाँ के सेवकों से रोज पूछा करते थे स्वामी जी महाराज का कब आगमन होगा। तो उम्मीद थी कि 2-3 तारीख को स्वामी जी का दर्शन जरूर होगा। आज हम सबके बीच में स्वामी जी उपस्थित हुए हैं। स्वयं भागवताचार्य, भागवत स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो पावन लीलाओं का निरंतर गुणगान करता हो, तो भगवान कहते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, सातम तिष्ठस्व सुधैर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति का प्रभाव स्वयं संतों ने वर्णन किया, सनकादिकों ने नारद जी के स्वरूप में, कि भक्ति तो ऐसी है जो भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। ये तो भक्त को ही ठाकुर बना देती, तभी तो संज्ञा मिलती है। शांति दूत स्वामी श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, क्योंकि भक्ति का वास जहां होगा, भक्तों की भावना वहीं अपने ठाकुर का स्वरूप दर्शन करती है। भक्ति की इसी भावना से ओतप्रोत होकर श्रीमद् भागवत की कथाओं का प्रसंग हम आप लोगों ने कई वक्ताओं और श्रोताओं के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अव्याहत ऐश्वर्य की लीलाओं में द्वारिका की ये परम पावन लीला का क्रम हम आप सब दर्शन कर रहे हैं। वही कृष्ण जो नित्य सत्ता है, नित्य आनंद की सत्ता है। कृष्ण भूवाचक शब्द णस्य निर्वृत्ति वाचक है, तयोरेकम परब्रह्म कृष्ण विधीयते। उपनिषदों में कहा गया है कृष्ण भूवाचक, कृष्ण में 2 ही शब्द हैं, कृष्ण भूवाचक शब्द है। भू माने सत्ता, और सत्ता माने जिसकी स्थायी सत्ता पूर्ण रूप से विराजमान। भूमि स्थायी सत्ता है, ये सदा रहती है। इस भूमि के ऊपर चाहे हम जो कुछ भी बनाएं, जितना ऐश्वर्य स्थापित कर लें,
लेकिन वो सदा के लिए स्थायी नहीं रह सकता। खूब बिल्डिंगें बना लें, जो कुछ भूमि के ऊपर जो भी कुछ दिखाई देगा उनका समय निर्धारित है, इतने समय बाद उसका पतन होना ही है। केवल स्थिर रह जाती है ये धरती, क्योंकि इसकी सत्ता स्थायी है। कृष्ण तो उस स्थायी सत्ता का नाम है, जो हमें वासमेवाग्रे नान यद सत्परम पश्चाद हम यदेतच योग शिष्येत शोष्महम्। भगवान कहते हैं पहले भी था, अभी भी हूं और पश्चाद हम, इसके बाद भी जो एक अभिकारी रूप में सदैव मनुष्य की सत्ता के रूप में विराजमान, ईश्वर की सत्ता के रूप में विराजमान है, वो कृष्ण। णश्च निवृत्तिवाचक, ण निवृत्तिवाचक शब्द है। निवृत्ति का मतलब आनंद से है। संसार के संपूर्ण सामान्य व्यवहार धर्मों का परित्याग करके उस एक आनंद की सत्ता को अपने जीवन में अनुभव कर लेना, यही कृष्ण है। कृष्ण और राधा का संबंध यही है कि कृष्ण की स्थायी सत्ता और राधा जी के स्थायी आनंद को अपने जीवन में जो जीव प्राप्त कर लिया, उसने कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को अपने आत्मा में अनुभव प्राप्त कर लिया है। यही कृष्ण स्वरूप का अनुभव है और यही इस भागवत कथा का फल है। और हम लोगों के मन में भी उत्सुकता है कि यहाँ लोग बहुत समय से स्वामी जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब टीवी में तो बहुत बार सुना, चैनलों में बहुत बार सुना, पर प्रत्यक्ष सुनने का भी आज मौका मिला है। तो ठाकुर जी के भी मुखारबिंद से हम लोग कुछ देर उनके अमृतमयी वचनों का पान करें। हम सबके जीवन की जिज्ञासा है। व्यासपीठ मंच की तरफ से निवेदन है, स्वामी जी अपने कुछ अमृत वचन हम लोगों को भी पान कराने की कृपा करें। शांति ही शांति ही शांति। सदगुरुदेव भगवान श्री शंकरशरण प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान। मेरा अहोभाग्य कि ऐसे विद्वान सर्वश्रेष्ठ संतों का दर्शन यहाँ पर हो रहा है और महाराज श्री का दर्शन करके एक अद्भुत अलग से ही शक्ति प्राप्त होती है। और कल जब आप महाराज श्री गोपी गीत का वर्णन कर रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। मैं बैठा हुआ था कक्ष में, वहां सुन रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था। महाराज जी ने जितना सुंदर गोपी गीत का वर्णन किया, उपस्थित समस्त ब्राह्मण समाज के चरणों में ये दास नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। समस्त ब्राह्मण जिन्होंने इस देश की धर्म की धुरी को धारण किया हुआ है, आप समस्त ब्राह्मण जिनके, मैं ऐसे ही ब्राह्मणों को भगवान नहीं कहता हूं, हमारे शास्त्रों ने कहा है देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण नमस्तुभ्यम। समस्त ब्राह्मणों को कितने सौभाग्य का विषय है। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, रुद्राभिषेक, ऐसा सुंदर दिव्य आयोजन मैंने कभी सुना भी नहीं था। सच बता, मैंने कभी सुना भी नहीं जो कि यहाँ हो रहा है। मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं त्रिपाठी जी की, जो मुख्य जजमान है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ठाकुर जी आपको इससे भी ज्यादा सामर्थ्य दे, जिससे आप श्रीमद् भागवत और श्रीधाम वृंदावन, हम और आप इस वृंदावन में बैठे हैं, ये छोटी बात नहीं है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भक्ति महारानी स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती हो, वो साधारण स्थान नहीं हो सकता। जहां प्रिया प्रीतम के गोलोक वास इजी है, वृंदावन वास इजी नहीं है। महाराज श्री ने भागवत महात्म्य में आपको सब बताया है। मेरा भी मन था कि मैं शुरू से यहाँ रहता, पर महाराज जी के आशीर्वाद से
जो जिम्मेदारियां हमें मिली हुई है, हमें भी कल फिर जा रहा हूं और आज दर्शन करना था। मैं तो कल भी प्लानिंग में था, पर ठाकुर जी निश्चित करते हैं कब आपको आना है, तो आज का ही दिन निर्धारित हुआ। और बहुत मैं फिर भी क्षमा चाहूंगा ब्राह्मणों से, विप्रों से, महाराज श्री से, अगर कोई असुविधा हुई हो इस स्थान पे, क्योंकि इस दास की कथा के अलावा ये पहली कथा है कि महाराज श्री यहां पर कर रहे हैं। तो हम अपनी कथनी हो तो कुछ भी करो, लेकिन हम जब कहीं और जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कैसे कथा करवाते हैं। तो कोई भी असुविधा रही हो ब्राह्मणों को रहने में, महाराज श्री को रहने में, त्रिपाठी जी से तो मैं कहूंगा ही नहीं, ये तो रह लें, जितना तप लें उतना ही अच्छा है। तो कोई भी तकलीफ हुई हो तो आप अपना स्थान समझ के हमें जरूर बता के जाएं, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब भी आप पधारें तो उसकी सुविधा कर सकें। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है, ब्रजवासी हूँ और ब्रज के अलावा कुछ चर्चा करूंगा नहीं। आप बाकी की कथा तुम्हारा श्री से सुनेंगे। 5 मिनट कहूं है? कल्पना कीजिए वो ब्रज कैसा होगा जिस ब्रज में सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि गुण गण लय नंगे पांव जिन्होंने भ्रमण किया हो। अब हम ये कह सकते हैं इस ब्रज की भूमि पर ठाकुर जी ने 5000 वर्ष पूर्व नंगे पांव किया, भ्रमण किया था, तो उसका अब से क्या मतलब? बहुत समय हो गया, तब से न जाने कितनी मिट्टी उड़ गई, कितनी धूल उड़ गई, कितना ये हो गया। इससे अब क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है साहब। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने बिजली के तार को पकड़ लिया, उसको छुड़ाने के लिए दूसरा गया, क्या होगा? जोर से बोलो। और तीसरा उसको छुड़ाने जाए, 5वां उसको छुड़ाने जाए, 50वां 49वें को छुड़ाने जाए, क्या होगा? क्यों पकड़ जाएंगे? वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन एक है कि पहले ने तार छोड़ा ही नहीं अभी तक। जब तक पहला बिजली के तार को नहीं छोड़ेगा तब तक 100 और लगा दो, उसको करंट लगेगा ही लगेगा। जितने लग जाए, 5000 भी लगा दो तो आखिरी को करंट लगेगा, क्योंकि पहले ने तार पकड़ा हुआ है। और बिजली का संचार जिससे हो रहा है वो तार से बिजली खत्म नहीं हुई है। और जब तक बिजली या तो कट न जाए या तार छूट न जाए तब तक करंट सबको बराबर लगता रहेगा। तो ये असर अगर बिजली के करंट में है तो यही सारी चीजें जिस रज पे ठाकुर जी के चरण स्पर्शित हुए उस रज पे और आके रज लगी, फिर और ऊपर आके रज लगी, फिर और ऊपर आके रज लगी या उड़ी, कुछ न कुछ वो रज जरूर स्पर्शित होती रही उस रज से जो आज मौजूद है। और अगर उस रज का स्पर्श आज की रज से किसी न किसी रूप से हुआ है तो वो ठाकुर जी के चरणों का करंट जो है वो आज भी बना हुआ है, वो निश्चित आज भी बना हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दिल्ली में जमुना जी के तट पर टहल रहे थे। तो जब दिल्ली में टहल रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि कृष्ण जमुना जी की धारा को बहते, क्योंकि दिल्ली से आती है जमुना वृंदावन की तरफ, धारा को देखकर बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अर्जुन बोले, महाराज क्यों रो रहे हो? बोले, ये जमुना ब्रज जा रही है इसलिए हमको रोना आ गया कि हम ब्रज नहीं जा पा रहे हैं और ये जा रही है। तो अर्जुन ने कहा कि गांव, खेती, गैया, माखन, चोर, इसके अलावा था ही क्या तुम्हारे ब्रज में? कितनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर आराम से रह रहे हो, द्वारका सोने की, यहाँ पर ठाट बाट देखो, यहाँ का मैदान देखो, क्या गजब का मैदान ने हमारा महल बनाया है। जहाँ दरवाजा दिखता है वहाँ दीवार है, जहाँ दीवार दिखती है वहाँ दरवाजा है, जहाँ जल दिखता है वहाँ थल है, जहाँ थल दिखता है वहाँ जल है। इतना अच्छा व्यवस्था की और आपको लग रहा है? भगवान को बड़ा गुस्सा आया, बोले हमारी भावनाओं को सिर्फ मेटेरियलिक वर्ल्ड से जोड़ के देख रहा है।
बोले देख जिस विश्व की बात है, हम ब्रज की बात कर रहे हैं, चल हम तुझे दिखाते हैं। तो श्वेत द्वीप पर लेकर गए। श्वेत द्वीप में जब अर्जुन को साथ में लेकर गए तो वहां जाकर देखा कि एक बहुत कृष्णतन ब्राह्मण एक विशाल काय पर्वत पे सिर्फ एक लंगोटी के पहने हुए तपस्या कर रहा है। वो ध्यान मग्न अवस्था में, और वो जो पर्वत है वो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से भी ज्यादा चमक रहा है, इतना ऊंचा पर्वत है। भगवान ने अर्जुन से कहा प्रणाम करो। बोले प्रणाम तो करें पर इनको तपस्या से तो थोड़ा उठाओ जिससे आशीर्वाद मिले। तो भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की छवि को हृदय में धारण करके वो समाधि में बैठे हुए थे। द्वारकाधीश को लेके नहीं, किनको? वृंदावन बिहारी लाल को। तो भगवान ने वो स्वरूप छुपा लिया, वहां से हटा लिया उनके चित्त से। जैसे ही चित्त हटाया वो हड़बड़ा के खड़े हो गए। तो जब वो हड़बड़ा के खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जो स्वरूप मेरे चित्त में था वही स्वरूप सामने खड़ा है, वही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए। बाबा ने ऊंचे पर्वत से छलांग मारी और ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। बाबा के विषय में कन्हैया सब जानते थे पर अर्जुन को जनाना चाहते थे। बाबा से पूछा क्या कर रहे हो? या बोले तपस्या कर रहे हैं। बोले काय की तपस्या कर रहे हो, किस लिए तपस्या कर रहे हो? बोले हमें ब्रज का वास मिल जाए इसके लिए तपस्या कर रहे हैं। ब्रजवास मिल जाए, कब से तपस्या कर रहे हैं? बोले करोड़ों जन्म हो गए महाराज हमको, करोड़ों जन्म हो गए। ये पर्वत क्या है? बोले सुनिए महाराज, हमारे करोड़ों जन्म हुए हैं और हर जन्म में हमने तपस्या की है, और जब शरीर पूरा होने लगता है तपस्या पूरी नहीं होती तो हमारा वो जो शरीर की अस्थियां हैं, ये पहाड़ नहीं है, ये हमारे शरीर की अस्थियां हैं, और इनमें से जो चमक आ रही है वो हमारी तपस्या का प्रभाव है। ये हम अपनी हड्डियों के पहाड़ पर ही तपस्या कर रहे हैं। हम इतने जन्म ले चुके हैं कि हमारी हड्डियों के पहाड़ बन चुके हैं। बाबा ने ये बताया। तो कन्हैया ने कहा चाहते क्या हो? बोले सिर्फ ब्रज का वास। कन्हैया बोले देखो एक बात बताएं, हम तुम्हें गोलोक का वास तो दे सकते हैं, ब्रज का वास तो हम नहीं दे सकते। ब्रज का वास देना तो किशोरी जी की हाथ की बात है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। अगर हमारे हाथ की बात होती तो हम भी ब्रज छोड़ के आते नहीं। तो बाबा ने कहा एक काम करो, तुम जाओ, फिर हमें तुमसे कोई काम नहीं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमें तपस्या करने दो, हम तपस्या करेंगे, ब्रज का वास ही मांगेंगे, किशोरी जी को ही प्रसन्न करेंगे। तो उन्होंने कहा बाबा देखो अब हम भी तुम्हारे ही हैं, एक काम करो अब गोलोक चले जाओ। बोले हम गोलोक जाएंगे नहीं, हमें वृंदावन जाना है, हमें ब्रज का वास करना है। बोले चलो हम तुम्हारे, हमारी बात नहीं मानोगे? बोले क्या? बोले हम तुम्हें विमान में बैठा कर गोलोक भेज रहे हैं, लेकिन बाया भेजेंगे वृंदावन। कहाँ होके भेजेंगे? डायरेक्ट गोलोक नहीं भेज रहे, बाया वृंदावन भेजेंगे। 3 दिन विमान वहां रुकेगा और 3 दिन तुम्हें ब्रज का वास मिलेगा, फिर हमारे गोलोक में हमारी लीलाओं में नित्य निरंतर तुम वास करो, नित्य रमण करो। तब विमान आया, वो 3 दिन वृंदावन में रुके और फिर गोलोक धाम के लिए गए। अर्जुन को बताया ऐसा है ब्रज का वास, किस्मत से मिलता है, बड़ी कठिन तपस्या से मिलता है, किशोरी जी बाहों पकड़े तब मिलता है। और आज मैं त्रिपाठी जी को और उनके परिवार को, और जो यहाँ कथा सुन रहे हैं उनको, या जो बाहर से विप्रगण भी पधारे हैं उनको, मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ ब्रजवासी होने के नाते कि आपके हाथ को राधा रानी ने पकड़ा हुआ है, इसलिए आप वृंदावन आए हैं। महाराज जी की बात तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि व्यास आए विष्णु रूप आए, वो तो स्वयं भगवान के ही रूप स्वरूप है, व्यासपीठ पर विराजमान है। लेकिन संगीत वालों के विषय में कह सकते हैं, ब्राह्मण जो भागवत पाठ कर रहे हैं उनके विषय में हम कह सकते हैं, जो पुराणों का पाठ कर रहे हैं उनके विषय में भी हम नहीं कहेंगे, इतनी ऑथोरिटी भी हमको नहीं है। लेकिन जो संगीत वाले उनके विषय में कह सकते हैं, जो पाठ कर रहे हैं उनके विषय में कह सकते हैं, जो कथा सुनने आए उनके विषय में कह सकते हैं, जो भागवत करवा रहे हैं उनके विषय में कह सकते हैं। इवन ये कैमरामैन वगैरह जितने भी हैं, इन सब की किस्मत किशोरी जी की कृपा से ही खुली है। जिनको 3 दिन का वास उनको मिला, उनको सिर्फ 3 दिन का वास मिला, और आपको दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू माय डियर, यू आर लकी पर्सन, यू आर लकी। आप भाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, किशोरी जी के धाम में बैठे हैं,
राधे की कृपा के बगैर इस वृंदावन में आप अगर भ्रमण किए होंगे तो एक शब्द सुनाई पड़ा होगा यहाँ। क्या सुनाई पड़ा? यहाँ कहीं कृष्ण कृष्ण सुनाई पड़ा? वृंदावन की बात कर रहा हूं मैं, नंदगांव बरसाने इधर की नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे राधे राधे हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसीलिए 11 दिन का मिला है। अगर जोर से बोलते तो शायद 22 हो जाते। हर जगह पर आलस्य चल जाएगा, वृंदावन में ही चलेगा। अगर आपने यहां आलस्य दिखाया तो अभी होली शुरू होने वाली है। क्या शुरू होने वाली है? महाराज जी की कथा 5 तक है, कल 4 तक है। 13 तारीख से यहाँ कथा शुरू होगी हमारी, होली उत्सव। उसमें आके देखना, इतना आलस्य बरतना, सीधे ब्रज की गोपियों के लट्ठे पड़ेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, एक तो हम कथावार, ऊपर से हम ब्रजवासी, और फिर ब्रज का स्थान मिल जाए और फिर ठाकुर जी के कथा के गीत गाने को मिल जाए तो डंडा ही वाले हमको रोक सके, फिर वैसे तो हम रोक नहीं सकते। हम लोगों का स्वभाव, ब्रजवासियों का स्वभाव होता है। अभी आप हमारे चेहरे पे, स्पेशल हमारे गालों को देखो, बड़ी एक अलग सी चमक आ जाती है जब होली का समय हो, रसिया हो, गाने भजन का मौका मिल जाए तो हम लोगों का स्वभाव है ऐसा। लेकिन सच यह है कि महाराज श्री की दिव्य जो कथा आपको सुनाई पड़ रही है, आप सब जो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पधारे हैं, ये निश्चित ठाकुर जी ने बांह पकड़ के आपको बुलाया है। किशोरी जी की अहेतु की कृपा आपके ऊपर हुई है। और मैं पुनः साधुवाद देता हूँ श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी को, जिन्होंने इतना दिव्य आयोजन यहाँ पर करवाया है। मैं त्रिपाठी जी के लिए श्री प्रिया कांजू से एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि जैसे जिस लायक ये आज हैं, अगली बार मुझे मिले तो इसके 100 गुना हो। सो स्वीट। 18 वर्षों से लगातार ऐसा आयोजन चल रहा है, 18 वर्षों से, और 351 ब्राह्मण यहाँ पर वर्णित ब्राह्मण यहाँ पर विराजमान है। मुझे ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, ये तो ठाकुर की अहेतु की कृपा का ही फलस्वरूप है। उन्होंने अहेतु की कृपा। भागवत में प्रसंग भी आता है, जड़ भरत जी को जब पालकी में लगा दिया गया तो रघुगण कहता है मुझे किसी से डर नहीं लगता है, वज्र से भी नहीं डर लगता है। अगर डर लगता है तो इंद्र ब्राह्मणों के किससे? तो देवता जब यहां से जाओ तो आशीर्वाद दे के जाना। सब मैं हमेशा से लालची रहा हूं ब्राह्मण और संतों के आशीर्वाद के लिए, और ये दिखावा नहीं है, प्रॉमिस करता हूं, ये सच है। मैं बहुत लालची हूं कि मुझे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले, साधुओं का आशीर्वाद मिले, श्रेष्ठ पुरुषों का, सत्पुरुषों का आशीर्वाद मिले। और यही प्रार्थना, क्योंकि 351 ब्राह्मण वर्णित करना, एक बार हम लोगों ने जब ये उद्घाटन किया था इस स्थान का, तो मुझे नहीं पता आप में से एक आध ने किसी ने टीवी पे देखा हो, तो 2100 ब्राह्मण थे उसमें, 2100, क्योंकि लक्ष्मी नारायण यज्ञ था, 1750 भागवत के पाठ थे और ये सब था। 2100 ब्राह्मण यहाँ पर पढ़ा। अब आप तो जानते, 5 ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएं तो आप समझ सकते हैं। घर में 5 ब्राह्मण को किसी यज्ञ के लिए बुलाना हो तो कुछ चीजें शब्दों में वर्णन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं। तो वहां 351 ब्राह्मणों को वर्णित करके उनको प्रसन्न करके रखना। देवताओं में आपसे भी एक निवेदन करूंगा, अगर माने तो आपके चरणों में निवेदन है, जब हम किसी के यहां यज्ञ में चले जाएं, बंद कर लें आप अपने अपने फोन। हम ब्राह्मणों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन गई है एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले के समय में और अब के समय में थोड़ा अंतर है। आप सबके श्री चरणों में एक ही निवेदन है
कि अब हम जहां जाएं, जिनके भी लिए यज्ञ कर में जाएं, पाठ करें, जो भी करें, अब हमें और एक्स्ट्रा प्रयास उन लोगों के लिए करने चाहिए। अनुष्ठानित होकर जो चीजें थोड़ी बहुत हम लोग सुपारी उपाड़ी लेते हैं, उन सबसे दूर रहकर एक ऐसा अनुष्ठान हम लोग उन लोगों के लिए क्या करें जो यज्ञ कराते हैं, उनको उसका फल मिले। जब उनको उसका फल मिलेगा तो निश्चित हमारे धर्म के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति उन यजमानों की श्रद्धा बढ़ेगी, और उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए ही हम लोग ये पाठ करते हैं और हम लोग ये कार्य करते हैं। तो आप सब बुरा न माने, मेरे बड़े भाई हैं आप सब, कोई मेरे सीनियर हैं, कोई चाचा और पिता तुल्य भी बैठे हैं यहाँ। अपना छोटा भाई बेटा समझकर मेरी बात को हल्के से निवेदन, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ, कुछ न कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए आपके श्री चरणों में नमन किया मैंने। और फिर एक बार महाराज श्री से यही निवेदन, कथा जब भी वृंदावन में करनी हो तो आप यहीं पधारा करें, ये स्थान आपका है। महाराज श्री के भी दर्शन मुझे इस बहाने हो जाया करेंगे और आप पधारते रहें। और त्रिपाठी जी के लिए तो ज्यादा कहेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा कहना ठीक नहीं है, बस इतना ही कहेंगे। एक ही बात कह दी, 100 गुना होके अगले साल तक ही आए तो हमें भी खुशी हो। धन्यवाद। भागवत चरणों में नमन। अपनी वाणी को विराम।